कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपके इंग्लिश विषय का पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपके इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए आता है आपका यहाँ पर रीडिंग। तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 10 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कार्डमोम द क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज हैज अ हिस्ट्री, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है, रेट्स तक पूरा ध्यान से रीड कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसका जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है माइसोर वर्सिटी, ठीक है, कॉन्टेंस लीव्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। फिर आपका दूसरा था इंडियन, ठीक है, कार्डमोम इज। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी रहेगा, बेटर इन क्वालिटी। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ग्वाटेमाला प्रोड्यूस कार्डमोम। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ए, राइट आंसर, मोर बट पुअर एंड क्वालिटी। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है मैन हार्वेस्ट सेशन ऑफ कार्डमोम इन इंडिया इज। तो इसका आंसर आपका अगस्त फरवरी हो जाएगा, ए राइट आंसर। फिर आपका पाँचवा आता है कार्डमोम रीचस एट इट्स येल्डिंग स्टेज इन। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आपके यहाँ पर 2 years आफ्टर प्लांटेशन रहेगा। फिर आपका चौथा आता है इंडियन प्रोड्यूस कार्डमोम ऑफ। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाएगा। फिर सातवां आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डमोम। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमोम बाय कर्नाटका। तो इसका आंसर आपका 25% हो जाएगा। और साथ ही आपका नौवां आता फाइंड द एनासोम ऑफ द बर्ड चीप। चीप का आपको एनासोम बर्ड लिखना है। तो इसका आंसर आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका 10वां आता द सिनोनिम ऑफ द बर्ड फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का आपको यहाँ पर, ठीक है, सिनोनिम वर्ड लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरोमा, आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 आता है जो कि आपका पैसेज दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर आ रीजन भाई पीपल एट स्कूल रीड बुक्स इज टू प्लीज देयर टीचर, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा पैसेज पढ़ लेना है। अब इसका एक क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। तो आपका पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और गिव अ सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपका जो टाइटल रहेगा द आर्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। आपके यहाँ पर जो टाइटल है पूरा देख लीजिए, साथ ही इसके नोट्स भी देख लीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का आंसर हो गया है। अब कुछ यहाँ पर सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपके यहाँ पर तीसरा आता है यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी जबलपुर, राइट आर नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो आपको एनुअल फंक्शन के लिए यहाँ पर क्या करना है, एक मीटिंग, ठीक है, आपको मीटिंग करनी है। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नोटिस बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपको। तो चलिए, और साथ ही अथवा में आपको क्या करना है, आपको इसमें एक यहाँ पर पोस्टर बनाना है अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट पर। तो चलिए आपके क्वेश्चन तीसरे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिस रहेगा, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहने वाला है। और ये आपके यहाँ पर जिसमें आपको पोस्टर बनाना था, तो ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है, ठीक है, अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट पर इस तरह से बनाना है, ठीक है। अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। मैं आपका क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 5040 कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नोशंस एक्यूज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, तो यहाँ पर, ठीक है, शोरगुल को बंद कराने के लिए आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है, ठीक है।
तो चलिए, और साथ ही अथवा में आपको क्या करना है, अथवा में आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर अनीता पटेल रेसिडिंग एट 20, ठीक है, 254 साकेत नगर बालाघाट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर के लिए आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन चौथे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो ये आपका लाउड स्पीकर के लिए आपको लिखना था लेटर, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। आपका क्वेश्चन 5वां में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 5वां में आपको आर्टिकल लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो हम इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर आर्टिकल देख लेंगे, और साथ ही अथवा में आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर पर रिपोर्ट बनानी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, और साथ ही ये आपका यहाँ पर दिया गया है रिपोर्ट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था हॉलैंड इज डॉट यूरोपियन कंट्री, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा था यू डोंट बियर यू सीट बेल्ट व्हाइल यू आर ड्राइविंग आ कार, तो इसका आंसर आपका मस्ट रहने वाला है। फिर जो तीसरा था इंग्लिश इज डोंट इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। फिर आपका चौथा आता डी यू नाउ डोंट हैज हैपनेड, तो इसका आंसर आपका भाट हो जाएगा। 5वां आता द पोस्ट ऑफिस इज, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फिर आपका 6वां आता द डोंट क्लास बाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर होल हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू इज डायरेक्टेड, यानी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था ही टीचेस इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको बॉयज़ में चेंज करना है। तीसरा था मोहन इज टू बिग टू लिफ्ट दिस बैग, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। 5वें में आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वां भी देख लीजिए। 6वां में आपका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। और जो आपका 5वां, ठीक है, 6वां जो आपका दिया गया है, इसमें नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर रहेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश, और दूसरे वाले का आंसर रहेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, और तीसरे वाले का आंसर रहेगा मोहन इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। चौथे वाले का आंसर रहेगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। 5वें का आंसर रहेगा राजा कैरीज 4 मिल्क, और 6वें का आंसर देख लीजिए। अब चलिए, आपकी सेक्शन डी आती टेक्स्ट बुक, तो हम टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 8 आता रीड द फॉलोइंग स्टार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये आपके 5 नंबर का रहेगा। पैसेज पीपल सेड दैट सी हैड, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको पैसेज को पढ़ लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसका आंसर खुशवंत सिंह हो जाएगा। दूसरा था हु हैज़ बीन रिफर्ड अस सी इन अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। फिर आपका तीसरा था विच बर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए पिक्चर ऑफ फेस, तो इसका आंसर आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। और चौथा आपका आता अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर ए राइट आंसर रहने वाला 100 ईयर्स। फिर आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ठीक है डेपिकेटेड इन द पोर्ट्रेट, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स। फिर चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, इस तरह से आपकी पोएम दी गई है, तो पूरी पोएम पढ़ लेनी है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन आता है हु डू नॉट प्रैक्टिस भार डे प्रीज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एडल्ट्स। फिर दूसरा था हु इज द कॉम्पोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर है। फिर तीसरा था भार डज द पोएट मिस, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हिज चाइल्डहुड हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका इसका यहाँ पर 9वीं का बी आता है, जो कि आपका पैसा दिया गया है। ठीक है, एंड वन डे आर नोटिस दैट आई वाज स्टिल, इस तरह से दिया गया, जो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर एड्रेस ऑफ मिस्टर डॉर्लिंग। फिर दूसरा था भाट आर द पोसेसिएशन द ऑथर इज रेफरिंग टू, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है सी राइट आंसर। फिर जो तीसरा था फॉर हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर फॉर मिस्टर
डॉर्लिंग हो जाएगा। फिर चौथा आता व्हाट इज़ द नाउन फ्रॉम ऑफ है क्यूरियस। क्यूरियस का आपको नाउन लिखना है तो इसका आंसर क्यूरियोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर 10वां आता है, जिसमें आपके यहाँ पर होने वाले के क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला आता भाई बात द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। दूसरा था हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल द फियर स्ट्रीकन पेरेंट्स। और तीसरा था भाई बात द चेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चौथा आता हाउ कैन ओवर फिनिशिंग एंड, ठीक है, फिशिंग एंड, ठीक है, डेकीमेशन ऑफ फॉरेस्ट पूर्व हार्मफुल। और 5वां क्वेश्चन देख लीजिए 6वां। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, साथ ही तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला आता हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। दूसरा था व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। और चौथा, चलिए 4 में से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। ठीक है, 4 में से आपको 3 याद करने हैं। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके 12वें के चारों क्वेश्चन के आंसर, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें से आपको 2 करने हैं। तो आप देख लीजिए आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं 13वें के, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके 13वें क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं तीनों क्वेश्चन के। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन में आपको आप फोटोग्राफर सेंटर आइडिया लिखना है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, और साथ ही ये भी आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आपका अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। और अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो चलिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 15वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।